13 का फर्स्ट पार्ट इन द गिवन फिगर दिस वन ए बी इज डायामीटर ऑफ अ सर्कल ए बी डायामीटर है सेंटर से पास हो रहा है ओ इज सेंटर ए सी एंड बी डी ए सी एंड बी डी दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर ऑन द लाइन पी क्यू ये पी क्यू लाइन पर परपेंडिकुलर है ये डायग्राम में भी शो कर रखा है कि ये 90 डिग्री के एंगल से बी डी मीट्स द सर्कल एट ई बी डी सर्कल को ई पॉइंट पे मीट कर रही है प्रूव दैट ए सी इक्वल्स टू ई डी ए सी इक्वल्स टू ई डी ये हमें प्रूव करना है कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, यहाँ से इस लाइन के ऊपर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, राइट। अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करूं, दिस इज अ डायामीटर, दिस इज अ सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, राइट। तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, एंगल इन सेमी सर्कल है। तो यहां से अगर मैं देखूं, पी क्यू लाइन है, ए ई लाइन है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये दोनों लाइंस को कट कर रहा है, इस लाइन को पी क्यू को एट पॉइंट डी एंड ए ई को एट पॉइंट ई। अगर ये ट्रांसवर्सल है एंड ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, एक ही साइड को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। तो अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो साइड्स क्या होती हैं, लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। इट मींस ये दोनों लाइंस क्या होंगी आपस में, पैरेलल। अगर ये पैरेलल हैं तो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ही ये होती है कि पैरेलल लाइंस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है, यही होती है। तो इट मीन्स ये और ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस सेम होंगे, आपस में इक्वल होंगे, एंड यही हमें प्रूव करना है। तो अब इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले ये एंगल ही लिखेंगे इक्वल। हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले जॉइन, क्या किया हमने, ए ई एंड एंगल ए ई बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। रीजन क्या देंगे, एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है, यहाँ पर एंड की जगह देन भी लिख सकते हैं कि अगर इसको ज्वाइन करें तो ये 90 डिग्री है। ओके, तो अब यहाँ पर दूसरा क्या लिखेंगे कि एंगल ऑल्सो एंगल सी डी ई इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये तो गिवन है। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे एंड एंगल ए ई बी एंड दूसरा एंगल सी डी ई आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यहाँ पर या फिर हम लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, विच आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे विच आर, ठीक है, विच आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि यहाँ दोनों से ये भी 90 ये भी 90, तो यहाँ से दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड विच आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। दिस इम्प्लाई दैट, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, दिस इम्प्लाई दैट पी क्यू पैरेलल टू ए ई के पैरेलल है पी क्यू। अगर ये दोनों पैरेलल है एंड वी नो perpendicular distance between parallel lines remain the same, this imply that CA equals to DE, रीजन क्या देंगे, as CA perpendicular to PQ and DE perpendicular to
पी क्यू। ठीक है, एज दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ये रीजन यहाँ पर हम इसलिए देते हैं, जितनी एक्सप्लेनेशन करेंगे, जितने रीजंस देंगे, उतने ही हमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो यहाँ तक क्लियर है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल लाइंस के बीच में सेम रहता है, तो इसका मतलब ये इक्वल्स टू दिस, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये भी इस पर परपेंडिकुलर है और ये इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है,